नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक मसला बड़ी ज़ोरों से उठा है। जी हाँ, वो मसला है नई शिक्षक नियमावली को लेकर। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, एक तरह से माना जाए कि वो बड़ी परेशान हो गए हैं कि सरकार जो नई शिक्षक नियमावली बीपीएससी के थ्रू लेकर आने वाली है, कि जब शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर जाके वह राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। इसको लेकर जितने भी शिक्षक यूनियन हैं, शिक्षक संघ के यूनियन जो हैं, वो सारे एकजुट हो गए हैं। कल मैं वीडियो देख रहा था, उसमें 80% जो शिक्षक संघ है सभी सरकार के विरोध में एक होकर बात कर रहे हैं। आइए इसी मसले पर एक शिक्षक से बात करते हैं। सर, हल्ला बोल सकते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप शिक्षक हैं। सरकार की जो नई शिक्षक नियमावली आई है, तो पहले से जो पूर्व कार्यरत शिक्षक हैं उसके लिए यह शिक्षक नियमावली कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षक नियमावली कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक विद्यालय को मिलना चाहिए, बच्चा अच्छे से पढ़े, ये सभी लोगों का इस तरह का सोच होना चाहिए। बात यह है कि जो लोग 17 साल से 18 साल से बिहार के विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके ज्वाइनिंग में निश्चित रूप से सरकार शामिल है और उसको लगातार उससे सेवा, इवन शिक्षण कार्य में नहीं, जनगणना में और भी किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो गया उसमें कार्य ले रही है। उसके बाद अचानक 17 साल बाद कहा जाए कि आपसे परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपको जो है सो वेतनमान दिया जाएगा। तो यही बात है। इसका मतलब होता है कि आप इतने दिनों से शिक्षकों को भूखा रखे हैं, अचानक आप रोटी की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं आप परीक्षा दीजिए तब रोटी देंगे। तो निश्चित रूप से इन शिक्षकों के लिए जरा सा भी महत्वपूर्ण नहीं है। नियमावली महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन शिक्षकों के लिए जरा सा भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, इनसे परीक्षा ले करके वेतनमान देना ये अपराध है, ये मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसके अलावा आप समझ ही रहे हैं कि इतने परेशान हैं तो निश्चित रूप से एक मसला और है कि एस्टेट 19 जो लिया गया उसमें काफ़ी पास अभ्यर्थी हैं। उससे पहले 2011 में भी काफ़ी अभ्यर्थी पास है, जिसको ज्वाइनिंग अभी तक जिसकी नहीं हुई है, वो लोग भी सड़क पर सरकार के विरोध आवाज़ उठाने के हमें ज्वाइन करवाइए। लेकिन उसके प्रति भी सरकार की जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है नकारात्मक ही है, टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आपको जान करके ये खुशी होगी कि एसटीटी 19 का मैं भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हूँ और +2 के लिए मैथ टीचर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं मेरिट में भी हूँ। और 19 की बात मैं थोड़ा सा कम शब्दों में इस बात को रखना चाहता हूँ कि 19 में जिस समय एसटीटी की जो परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन के अनुरूप परीक्षा हुई। फिर कुछ कारणवश 8-9 मंथ बाद जो है उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। परीक्षा कैंसिल होने के बाद फिर से परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई। ऑनलाइन आयोजित करने के बाद रिजल्ट दिया गया और उसमें 30,000 समथिंग विद्यार्थी जो मेरिट में आए, विज्ञापन के अनुसार उसकी नौकरी पक्की थी। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय चौधरी, उन्होंने पूरे विज्ञापन को ऐसे फेर बदल किया कि मानो जो है सो एक बार 30,000 समथिंग विद्यार्थियों की हत्या कर दी गई सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा। और वो विद्यार्थी रोड पे आ गए, विरोध करने लगे और शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमसे ये गलती हो गया था, हमने पहले नहीं देखा। उसके बावजूद भी विद्यार्थी ने कहा कि हमको आप नियोजित कर दीजिए। 4 साल से वो सड़क पर हैं, रोड लाठी खा रहे हैं। कई बार प्रशासन उन पर जो है सो गलत तरीके से पेश आई। उसके बाद भी अभ्यर्थी अचानक वर्तमान शिक्षा मंत्री कहते रहे कि अब नियमावली आ रही है, आप लोगों का नियोजन हो जाएगा, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। उसके बाद जब नियमावली आया तो उसमें डायरेक्ट बीपीएससी से परीक्षा की बात की जा रही है। लेकिन एक बात आती है इसमें कि 34,000 के कोटि की जो बहाली सरकार ने ली है, उसने बीपीएससी फेस तो नहीं किया है, फिर भी उसको वेतनमान मिल रहा है।
इस पर क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से इस तरह की कई काम जो है सरकार पहले कर चुकी है, जिसमें जो अभी विरोध कर रहे हैं शिक्षक, चाहे वो स्टेट अभ्यर्थी हों या बने हुए शिक्षक हों, सरकार पहले से जिस तरह से काम की है उसके अनुरूप ये विरोध कर रहे हैं। और बार बार यही भी कहा भी जा रहा है सरकार से कि आपको यही चीज़ करना था तो आप पहले से क्यों नहीं किए। आपने कुछ शिक्षकों को शिक्षा मित्र के रूप में ले लिया, कुछ शिक्षकों को टीईटी पास करवा करके ले लिया, कुछ शिक्षकों को आपने परीक्षा भी नहीं ली और उसको वेतनमान दे दिया। आपने इस 17 साल के दौरान आप जो काम किए हैं उस काम का ये विरोध हो रहा है। बीपीएससी यूपीएससी से किसी भी शिक्षक को डर नहीं है। डर इस बात का है कि आपका काम जो होता है ना वो लचर पचर होता है, सही ढंग से काम नहीं होता है। आपकी लचर पचर स्थिति को देख करके अभ्यर्थी और शिक्षक परेशान है। और शिक्षकों का एग्ज़ाम लेना सर्वथा गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, चलते चलते ये बताइए कि सरकार की जो नई शिक्षक नियमावली आई है इसमें सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल विचार करना चाहिए। शिक्षकों को लेकर के बिना विचार किए पूर्व से कार्य कर रहे शिक्षकों को वेतनमान देना चाहिए। और रही बात अभ्यर्थी की, तो अभ्यर्थी जो अभी तक परीक्षा पास हैं STT 19 और उसके पूर्व 2011 में जो पास करके जो बैठे हैं वो बिहार के कई विद्वान हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, मैथ के विद्वान हैं KC सिन्हा, फिजिक्स के विद्वान हैं HC वर्मा। उनको बुला करके ये परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए सरकार को। और सरकार को पूछना चाहिए कि आप इस प्रश्न पत्र को देख करके बताइए कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ के जो विद्यार्थी परीक्षा पास किए हैं, मेरिट में आए हैं, वो हमारे स्कूल में जाकर के बेहतर सेवा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इस पर विचार करके उन लोगों से राय विचार लेकर के इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं उनको स्कूल भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे एक नई शिक्षक नियमावली में किस प्रकार की बातें हैं और किस प्रकार के सुधार की एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।